गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 25वां सर्ग। यज्ञों द्वारा मेघनाथ की सफलता, विभीषण को रावण पर स्त्री हरण का दोष बताना, कुमनुषि को आश्वासन देकर मधु को साथ लेकर रावण का देवलोक पर आक्रमण करना, खर को राक्षसों का भयंकर सेना देकर अपनी बहन का धीरज बनाकर रावण बहुत ही प्रसन्न और समुचित हो गया। तदंतर बलवान राक्षस राज रावण लंका के निकुम्भला नामक उत्तम उपवन में गया। उसके साथ बहुत से सेवक भी थे। रावण अपनी शोभा और तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने निकुंभिला में पहुंचकर देखा एक यज्ञ हो रहा, जो सैकड़ों विपों से व्याप्त और सुंदर देवलाओं से सुशोभित है। फिर उसने अपने पुत्र मेघनाथ को देखा, जो काला मृगचंड पहने हुए वो कमंडलू शिखा तथा ध्वज धारण करते हुए बड़ा भयंकर जान पड़ा। उसके पास पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका लिंगन किया और उससे पूछा, बेटा यह क्या कर रहे हैं, ठीक ठाक बताओ। मेघनाथ जग के नियम के अनुसार मौन रहा। उसी समय पुरोहित महातपस्वी दूसरे शंकराचार्य ने, जो जग संपत्ति के समृद्धशाली के लिए वहां आए थे, राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, मैं सब बातें बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आपके पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठ होम, अश्वमेध, बहुसूर्णक, राजयोग, गोमेध तथा वैष्णव, ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब उसने 7वां महेश्वर यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आरंभ किया, तब आपके इन पुत्रों को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुआ। साथ ही इच्छानुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त हुआ। इनके सिवा तामसी नामक माया उत्पन्न हो गई, जिन्होंने अंधकार उत्पन्न किया जाता है। राक्षसों, संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों का प्रयोग करने वाले पुरुषों को गतिविधि के पता नहीं चल लग पाता। राक्षस राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सबकी प्राप्ति हुई। दशानन, तुम्हारा ये पुत्र इन दिनों मनोवांछित वरों को पाकर आज यज्ञ की समाप्ति के लिए तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहाँ खड़ा है। यहाँ सुनकर दशग्रीव ने कहा, बेटा तुमने यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रुभूत इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया। अस्तु, जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इससे संचय नहीं है। सौम्य, अभाव, चलो हम लोग अपने घर के चलें। तदंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान में सब स्त्रियों को उतारा, जिन्हें हर कर लाया। वह भी आंसू बहाते हुए गंधक कंठ से विलाप कर रहे थे। वह उत्तम लक्षणों से सुशोभित होते थे और देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के घर की रत्नी। उसने रावण का शक्ति जाकर धर्मात्मा विभीषण ने कहा, राजन, यह आचरण धर्म, यश और कुल का नाश करने वाला है। इनके द्वारा जो पापियों को पीड़ा दी जाती है, उससे बड़ा पाप होता है। इस बात को जानते हुए भी आप सदाचार का उल्लंघन करने वाले स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। महाराज, इन बेचारी अबलाओं के बंधु बांधवों को मारकर आप इन्हें हर लाए हैं। इधर आपका उल्लंघन करके आपके सिर पर लात रख के मधु ने मौसेरी बहन कुमनुषि का अपहरण कर लिया। रावण, मैं नहीं समझता तुम क्या कर रहे हो। जिनका नाम तुमने मधु बताया वो कौन है। तब विभीषण अत्यंत कुपित होकर भाई रावण से कहा, सुनिए, आपके इस पाप कर्म का फल हमें बहन अपहरण के रूप में प्राप्त हुआ। हमारे नाना सुमाली के जो बड़े भाई माल्यवान के नाम से विख्यात बुद्धिमान और बूढ़े बूढ़े निशाचर हैं, वह हमारे माता कैकसी के ताऊ हैं। इस नहाते हुए हम लोग के भी बड़े नाना हैं। उनकी पुत्री अनला हमारी मौसी है। उन्हीं की पुत्री कुमनुषि है। हमारी मौसी अनला की बेटी होने के कारण कुमनुषि हम सब भाइयों की धर्मता बहन होती है। राजन, आपका पुत्र मेघनाथ जब जग में तत्पर हो रहा था, मैं तपस्या के लिए पानी के भीतर रहने लगा, और महाराज भैया कुंभकर्ण भी जब नींद का आनंद लेने लगे, तब वो महाबली राक्षस मधु ने यहाँ आकर हमारे आदरणीय मंत्रियों को, जो राक्षसों में श्रेष्ठ, मार डाला और कुमनुषि का अपहरण कर लिया। महाराज, यद्यपि कुमनुषि ने अंतःपुर में भली भांति सुरक्षित थी, तो भी आक्रमण करके बलपूर्वक उसका अपहरण किया। पीछे इस घटना को सुनकर भी हम लोग ने क्षमा किया, मधु को बध नहीं किया, क्योंकि जब कन्या ब्याह के जोग हो जाए तो उसे किसी योग्य पति के हाथ में सौंप देना ही उचित है। हम भाइयों को अवश्य एक कार्य पहले ही कर देना चाहिए। हमारे यहाँ से जो बलपूर्वक कन्या का अपहरण हुआ, यह आपकी दूषित बुद्धि एवं पाप कर्म का फल है। आपको इसी लोक में प्राप्त हो गया। यह बात आपको भली भांति विदित होना चाहिए। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण अपनी की दुष्टा से पीड़ित होकर तपे जल वाले समुद्र के समान संतृप्त हो उठा। वो रोष से जलने लगा। उसके नेत्र लाल हो गए और बोला, मेरा रथ शीघ्र ही जोतकर आवश्यक सामग्री से सुसज्जित किया जाए। मेरे सुरवीर सैनिक रन यात्रा के लिए तैयार हो जाए। भाई कुंभकर्ण तथा अन्य मुख्य मुख्य निशाचर नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित होकर सवारी में बैठे। आज रावण का भय न मानने वाला मधु का सम्रांगण में वध करने वाले मित्रों के साथ युक्त की इच्छा से देवलोक की यात्रा करूंगा। रावण की आज्ञा से युद्ध में उत्साह रखने वाले श्रेष्ठ राक्षसों की 4000 अश्व से सेना
नाना प्रकार का शस्त्र लिए शीघ्र लंका से बाहर निकले। मेघनाथ समस्त सैनिकों के साथ सेना के आगे आगे चला। रावण बीच में था, कुंभकर्ण पीछे पीछे चलने लगा। विभीषण धर्मात्मा थे, इसलिए लंका में ही रहकर धर्म का आचरण करने लगे। शेष सभी महाभाग निशाचर मधुपुर की ओर चल दिए। गधे, ऊंट, घोड़े, शिशुमार, सूस और बड़े बड़े नाग तथा दीप्तिमान महारों पहाड़ों होकर सब राक्षस आकाश को अवकाश रहित होकर चले। राक्षस को रावण को देवलोक पर आक्रमण करते देख सैकड़ों दैत्य भी उसके पीछे पीछे चले, जिनके देवताओं के साथ बैर बन गया था। मधुपुर में पहुंचकर दशमुख रावण ने कमुनिषि को देखा, किंतु मधु का दर्शन नहीं हुआ। उसी समय कमुनिषि ने भयभीत होकर हाथ जोड़कर राक्षस चरणों पर मस्तक रख दिया। तब राक्षस प्रवर रावण ने कहा, डरो मत। फिर उसने कमुनिषि को उठाया और कहा, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। वो बोले, दूसरे पर मान देने वाला राक्षस महाभाव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आज यहाँ मेरे पति का वध न कीजिए, क्योंकि कुल बधुओं के लिए वैधव्य के समान दूसरा कोई भय नहीं बताया जाता है। वैधव्य नारी के लिए सबसे बड़ा भय और सबसे महान संगत है। राजेंद्र, आप सत्यवादी हो, आपकी बात सच्ची हो। मैं अपने पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। आप मुझ दुखिया बहन की ओर देखिए, मुझ पर कृपा कीजिए। महाराज, आप स्वयं भी मुझे आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत। अतः आपने उसी बात की लाज रखी है। यह सुनकर रावण प्रसन्न हो गया। अतः वहाँ खड़ा हो अपनी बहन से बोला, तुम्हारा पति कहाँ है? उन्हें शीघ्र ही मुझे सौंप दो, मैं उन्हें साथ लेकर देवलोक पर विजय के लिए जाऊंगा। तुम्हारे प्रति करुणा और सौहार्द के कारण मैंने मधु का वध का विचार छोड़ दिया। रावण का ऐसा कहने पर राक्षस कन्या कुंभहीन अत्यंत प्रसन्न सी होते हुए सोए पति के पास गई और निशाचर को उठाकर बोले, राक्षस पर्वत, ये मेरे भाई महाबली दशग्रीव पधारे हैं और देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से वहाँ जा रहे हैं। इस कार्य के लिए वो आपको सहायक बनाना चाहते हैं। अतः आप इन्हें बंधु बांधवों के साथ इनकी सहायता के लिए जाइए। मेरे नाते आप पर इनका स्नेह है। आपको जमाता मानकर ये आपके प्रति अनुराग रखते हैं। अतः आपको इनकी कार्य की सिद्धि के लिए अवश्य सहायता करनी चाहिए। पत्नी की बात सुनकर मधु ने तथास्तु कहकर सहायता देना स्वीकार किया। फिर न्यायोचित रीति से निकट जाकर निशाचर श्रेणी राक्षस रावण से मिला। मिलकर उसने धर्म के अनुसार आदर स्वागत सत्कार किया। मधु के वन में यथोचित आदर सत्कार पाकर पराक्रमी दशग्रीव वहाँ एक रात फिर सवेरे उठकर वहाँ से जाने की उद्यत की। मधुपुर से यात्रा करके महेंद्र के तुल्य पराक्रमी राक्षस राज रावण सायंकाल तक कुबेर के निवास स्थान कैलाश पर्वत तक जा पहुंचा। वहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डालने का विचार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ।